दोस्तों सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों ये जो त्यौहार है वो असत्य पर सत्य की विजय और आपके बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो आपके जीवन में जो भी आप बुराई हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, उसको आप त्याग दीजिए और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन की बेहतर शुरुआत कीजिए। दोस्तों पिछले 2 दिन से YouTube पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो यहाँ पर एक ही वीडियो बनाए जा रहे हैं कि रेलवे की जो भर्तियां हैं वर्ष 2019 की, उनमें आपके 20% वैकेंसी है यहाँ पर कम कर दी गई हैं। बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो पहले जो 1,03,000 वैकेंसी थी उनकी संख्या घटाकर आपके 83,035 कर दी गई है। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि जो भर्तियां हैं उनको कम करके मात्र 57,863 कर दी गई हैं। पूरा सब कुछ आपके सामने बताऊंगा, आखिर क्या है सच्चाई और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है रेलवे ने कोई आपकी जो वैकेंसी है उनको कट किया गया हो। दरअसल मामला यह है कि दोस्तों पिछले 2 दिन पहले, यानी कि आज से 2 दिन पहले, जो पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल है उस पर एक आपका नोटिस डाला गया पीयूष गोयल की तरफ से कि यहाँ पर जो आपके एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको हमने 20% सीटें रिजर्व की गई हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो सीटें हैं अब जाके रिजर्व की हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप 2018 की जो भर्ती हुई थी जो 62,907, उसमें से देखिए दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं कि आपका 62,907 वैकेंसी वर्ष 2018 की ग्रुप डी में थी। उसमें से आपकी देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन के लिए 12,445 पोस्ट थी, वो आपके रिजर्व थी। इसके अलावा आपके जो आपका जो CCA होता है, मतलब आपका जो एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है, उसके लिए भी 12,445 पोस्ट आपके रिजर्व थी। यानी कि लगभग 25,000 वैकेंसी थी वो आपके एक्स सर्विसमैन और आपका जो CCA होता है, मतलब आपका अप्रेंटिसशिप, इनके लिए रिजर्व थी। यानी कि अगर 62,907 में से आप 25,000 वैकेंसी कम करोगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक्चुअल वैकेंसी थी। और ऐसा नहीं होता है कि आपके 2019 वाली वैकेंसी है इसमें ऐसा किया गया हो। मतलब रेलवे का पहले से नियम है कि आपको जो भी वैकेंसीज होती है रेलवे की तरफ से उसका 20% एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है और 20% आपका जो केवल ग्रुप डी की होती है, मैं सिर्फ ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, लेवल 1 में 20% सीटें होती हैं वो आपके अप्रेंटिसशिप वालों के लिए पहले से रिजर्व की गई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उस नोटिस का मतलब ये नहीं कि जो आपकी जो पहली भर्तियां थी उनको अब हमने काट दिया है। मतलब पहले से जो नोटिफाइड थी ना वो पहले ऑलरेडी दी गई थी। मतलब अगर हम बात करते हैं अब आपका जो मामला है वर्ष 2019 का, तो वर्ष 2019 में आपके टोटल जो वैकेंसी है 1,03,769 पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप डी की। उसमें से आपके 20% यानी कि रेलवे ने बोला गया है 20,734 सीटें हैं वो आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए ऑलरेडी रिजर्व थी, ठीक है। अब नहीं बोला गया, ये पहले ही नोटिफिकेशन में बोला गया था। आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूं और यहां पर आपको क्लियर बोला गया कि ये जो सीटें थी ऑलरेडी थी और यहां पर स्टार मार्क लगा के आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो सीटें हैं केवल अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व है, मतलब इनकी जगह कोई और नहीं बैठ सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके लिए फाइट कर सकता है, ये ऑलरेडी था, ठीक है। अब कोई चेंजेस नहीं किया गया। आप कमेंट कर रहे हो कि सर रेलवे ने तो 20% सीटें काट ली है, बिल्कुल भी नहीं काटी है, ऑलरेडी रिजर्व थी। ये आपको पता नहीं था, मुझे तो पता था, ठीक है। इसके अलावा 20% सीटें मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूबर बोल रहे थे कि 57,863 कैसे रह गई, तो वो भी मैं आपको बता, देखिए 20% सीटें यानी कि आपका जो अप्रेंटिसशिप वाले थे उनके लिए 20,734 सीट थी वो रिजर्व करके नोटिफिकेशन लिखा गया, देखिए स्पष्ट आपको मैं स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। इसके अलावा 20,734 ही एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिजर्व है। हालांकि ये बात अलग है कि एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है और आपकी जो PWD की पोस्ट है उन पर अगर रेलवे चाहता है तो दूसरे कैंडिडेट को ले सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 4,326 पोस्ट है वो आपके PWD के लिए है कि आपके जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा 112 सीटें हैं जो आपके बैकलॉग, आपके जो बैकलॉग कैटेगरी है, मतलब पिछले साल जो भर्तियां आई थी उनमें से 112 भर्तियां हैं वो आपके PWD उनकी रिजर्व की गई हैं। इस प्रकार से अगर 1,03,769 में से अगर इन सबको हटा दिया जाए तो लगभग आपके 57,863 भर्तियां बचती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आपको बिल्कुल भी वो नहीं लेना है कि सर जो पोस्ट है वो खत्म कर दी गई है, पोस्ट कम कर दी गई है और इस पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑलरेडी थी, ठीक है, आपको पता नहीं था, आपने नोटिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं पढ़ा उस टाइम पे, लेकिन ये ऑलरेडी थी, नया कुछ भी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर तो अब बोल रहे हैं कि रेलवे ने मतलब छात्रों के साथ ऐसा बुरा कर दिया है और आपकी जो 20% सीटें वो रिजर्व अब की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीटें ऑलरेडी रिजर्व थी, ये आपको पता होना चाहिए था। मैंने सोचा कि आपको पता होगा, लेकिन मेरे को बहुत सारे कमेंट
आने लगे कि सर रेलवे में तो 20% सीटें काट दी हैं, अब हम तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सीटें थी ऑलरेडी आपके इतनी ही थी, ठीक है। आपको बता दिया कि 20% PWD के लिए और वो आपके 20% एक्स सर्विसमैन के लिए, 20% आपके जो ये आपके CCA होता है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, और लगभग 4% सीटें थी वो आपके PWD वालों के लिए पहले से ही ऑलरेडी रिजर्व थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और आपका जो डाउट था, आशा करते हैं कि आपका डाउट है वो यहाँ पर आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।